अगर आपके सामने अगर इस तरीके का कोई चैलेंज आ जाता है कि हमें ग्राउंड फ्लोर से भी मोटर स्टार्ट ऑन ऑफ करने का सिस्टम होना चाहिए, हमें हमारे किचन के अंदर से भी होना चाहिए और हमें फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर से भी ऑन ऑफ मोटर का कर सके। और इसके अलावा हम गार्डन में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ से भी मोटर का ऑन ऑफ हम कर सकते हैं। तो दोस्तों तो यहाँ पर इस तरीके की अगर कोई डिमांड आती है तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने एक सर्किट पूरी तैयार कर दी है। तो यहाँ पर जैसे कि ये ऑन ऑफ सिस्टम आपके यहाँ पास होता ही है, ये जो मोटर पैनल स्टार्टर लगा हुआ है तो वहाँ पर इस तरीके का तो सिस्टम मिलता ही है। तो जहाँ से हम ये जो बल्ब लगा हुआ है तो यहाँ ये बल्ब आपको दर्शाएगा कि ये हमारा पंप है, अगर जल रहा है बंद हो रहा है तो ये आपकी मोटर ऑन ऑफ हो रही है। तो यहाँ पे कोई मसला नहीं, बाकी कहीं कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बहुत आसान तरीके से हम आपको सर्किट बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये तो आपके साथ में मोटर स्टार्टर आपको तो लगा ही मिलेगा और उसमें आपको ये NO/NC स्विच भी मिलेंगे। आपको मोटर यहाँ से ऑन कर लेना है, बाकी यहाँ पे पूरा वर्क करेगा, यहाँ पे कहीं कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ से मोटर को हम ऑफ कर सकते हैं। लेकिन ये तो हमारा एक जगह से हो गया, लेकिन अब हमें 2, 3, 4 जगह 5 जगह से करना हो तो वो आपको कैसे करना है। तो यहाँ पर तो हमारे पास ये सर्किट हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पे हमने 3 हमने और एक्स्ट्रा बना दिए हैं। आप इसको 10 से 12, 50 जो भी जहाँ तक की रिक्वायरमेंट होती है आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ से मान लीजिए हमने मोटर ग्राउंड फ्लोर से जहाँ पे हमारी मोटर ये पैनल लगा हुआ है, स्टार्टर लगा हुआ है, उसको हम ऑन कर देते हैं और हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम बाहर कहीं हैं, गार्डन में हैं और हमारी टंकी भर गई है। तो इसको हम गार्डन में हैं तो गार्डन में अगर इस तरीके का हमारे पास स्विच वगैरह लगा हुआ है तो यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कहीं से भी इस मोटर पंप को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने NO/NC स्विच नहीं इस्तेमाल किया हुआ है। आप चाहें तो NO/NC स्विच भी लगा सकते हैं और आप चाहें जो हमारी एक्सर सीरीज लगी हुई है जिस भी ब्रांड की, उसी ब्रांड के हिसाब से आप स्विच ले लेंगे तो आपका जो सिस्टम होगा, जो घर का लुक होगा वो नहीं बदलेगा, एक्स्ट्रा कुछ दिखेगा नहीं, सेम वही लगेगा कि ये हमारी स्विच बोर्ड ही है। तो यहाँ पे हमने ये सर्किट पूरी तैयार कर ली है। अब यहाँ पर हम यहाँ से ले लेते हैं। तो यहाँ से हमने ये पंप चालू कर लिया और यहाँ से ही बंद कर सकते हैं और यहीं से हमने चालू किया और यहाँ से ही बंद कर सकते हैं और यहाँ से चालू किया, यहाँ भी बंद कर सकते हैं और यहाँ से हमने चालू किया और यहाँ से भी हम बंद कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, हम आपको पूरी इसकी डिटेल्स कैसे इसकी वायरिंग हुई है, थोड़ा सा हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन दोस्तों आपको ये नॉलेज बहुत काम आएगी, हमेशा काम आएगी। आप कभी इस तरीके की चुनौती भरा जो काम होता है अगर आपके सामने पड़ जाता है तो आप कभी घबराएंगे नहीं, आसानी से उस चुनौती को आप कबूल कर लेंगे कि हम इसको कर लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो में बने रहिए, हम करते हैं इसकी फुल वायरिंग डिटेल्स, आपको बताते हैं कि कैसे इसकी वायरिंग की गई है। नमस्कार दोस्तों अभी हमारा स्टार्टर सेम वैसा ही लगा है जैसे लगा रहता है। हम ऑन करते हैं तो हमारे ये मोटर होगी, वो मोटर हमारी ऑन होगी और हमें यहीं से ऑफ करना होगा। तो अभी जो काम कर रहा है तो वो हमारा इस तरीके से मोटर स्टार्टर काम कर रहा है। यहाँ से हमने ऑन किया और हमें यहीं से ऑफ करना पड़ेगा, लेकिन हमें यहाँ पर एक से अधिक जगहों से ऑन ऑफ करना है और कहीं से भी हम इस मोटर पंप को, वाटर पंप को हम आसानी से चालू बंद कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, करते हैं इसकी पूरी वायरिंग। जब भी कोई इलेक्ट्रिकल काम करें तो सबसे पहले आप वहाँ जहाँ पे काम करना हो तो वहाँ की ज़रूर से ज़रूर आप लाइट का कनेक्शन हटा देंगे जिससे करंट ना रहे और हम सेफ रहें।
जिससे आसानी से हम वायरिंग को किया जा सके और टेस्टिंग की जा सके। तो चलिए सबसे पहले हम इसका स्विच ऑफ कर देते हैं। यहाँ पे हमने लाइट ऑफ कर दिया है। अब यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेंगे तो इस तरीके से आपके अंदर यहाँ पर पूरा सिस्टम नज़र आएगा, इसकी वायरिंग आएगी। बाकी यहाँ पर आपको कहीं कुछ छेड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीके से हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ वीडियो में बने रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो स्विच इस्तेमाल किए हैं वो हैं, एक तो स्विच हमने इस्तेमाल किया हुआ है बेल स्विच, जो इस तरीके से काम करता है। तो ये बेल स्विच हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और दूसरा जो स्विच हमने इस्तेमाल किया है वो टू वे स्विच यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है। तो ये जो स्विच बेल का होगा तो वो जो एनो स्विच यहाँ पे लगा हुआ है उसका काम करेगा, और एनसी स्विच का काम करेगा ये टू वे स्विच। तो इसमें भी दोस्तों बहुत आसानी से आप समझिए, वीडियो इसके पर के मत भागिए, नहीं तो समझ में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम टू वे स्विच हमारा इस तरीके का होगा जिसमें 3 टर्मिनल होते हैं, और बेल स्विच में वैसा ही आपको जैसे स्विच होता है सिंगल वे का वैसा ही, सिर्फ उसमें आपको ऑन ऑफ करने का, ऊपर नीचे करने की सुविधा होती है, इसमें सिर्फ दबाने की ही सुविधा मिलेगी। तो यहाँ पर हम ये भी, अगर आप ये लगाना चाहते हैं तो आप ये भी लगा सकते हैं, सिर्फ इसी कंडीशन में। अगर आप जैसे ही हमारी घर की एक्सेसरीज है उन्हीं स्विच बोर्ड में हमें स्विच लगाने हैं तो आप ये वाले इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत आसान है और बिल्कुल कोई कभी इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हमें कनेक्शन करने होंगे टू वे का। तो यहाँ पर हमने एक छोटा वायर का टुकड़ा लिया है, और यहाँ पर जो ये ऊपर और नीचे जो टर्मिनल हैं टू वे स्विच के, उसमें हमें इस वायर को यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। यानी ये दो जो पॉइंट होंगे दोनों आपस में मिला देना है। तो इस तरीके से हमने, और जहाँ जहाँ भी आपको लगाना है वहाँ वहाँ इसी तरीके से आप पहले स्विच बोर्ड को तैयार कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो यहाँ पर ये तो हमारा हो गया। और यहाँ पे हमने 1 2 3 यानी 3 ये हो गए और ये चौथा हो गया, यानी 4 जगह से हम इस पंप को चालू और बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने एक वायर यहाँ पे लगा लिया। इसी तरीके से आप, और इसके बाद हम एक वायर का टुकड़ा और लेंगे, एक वायर का टुकड़ा और लेंगे, और ये जो स्विच है हमारा बेल का, वहां से हम एक कनेक्शन निकालेंगे। इधर से लगाते हैं और इजी रहेगा, जिधर से इजी रहे उधर से लगा लेना चाहिए। और यहाँ पर जहाँ पे हमने इस वायर को लगाया है वहीं पे इसको इस तरीके से लगा लेना है। ये लग गया। अब इसको यहाँ पे टाइट कर लेना है। तो इतना तो सिस्टम आपको सभी स्विच बोर्डों में करना है, जितने भी हमें लगाने हैं इतना तो आपको प्रोसेस कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 1 2 3 तो यहाँ पे हमने बनाए रखे हैं, तो सभी के इस तरीके से हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे वीडियो लंबा ना होने पाए इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही से इस तरीके से सभी को बना के रख लिया है।
यहाँ पे इतने स्विच बोर्ड हमने तीनों तैयार कर लिए हैं। तो इतना तो काम आपको पहले करके रख लेना है। इन स्विच बोर्डों के कनेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। अब हमें वायरिंग करनी है कि यहाँ पे हमें इनकी किस हिसाब से वायरिंग करनी है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, इसको भी हम समझते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक वायर लेते हैं। तो इस तरीके से हम एक वायर एक एक करके आपको समझाएंगे, जिससे आसानी से समझ में बिल्कुल आ जाएगा और यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से हम एक वायर को तो यहाँ पे हमने इस तरीके से यहाँ पे ले लिया है। ये अभी आपको बताते हैं कि ये वायर कहाँ लगाना है और किस काम से। और एक वायर हम यहीं से हम दूसरा वायर भी यहीं से हम और लगा लेते हैं, जिससे ज़्यादा काट छांट ना हो। तो इस तरीके से हमने एक वायर यहाँ से ये डाल लिया। अब यहाँ से ये लाइन हमारी पास होके दूसरी तरफ जाएगी दूसरे स्विच बोर्ड में। तो इस तरीके से हमने इसको भी यहाँ पे कर लिया। पहले हम हरी वाले वायर यूज कर लेते हैं, तो एक एक सप्लाई आराम से आपको समझ में आएगा कि कौन सा वायर कहाँ लगाया जा रहा है। ये कनेक्शन आपका पैरेलल रहेगा। अब ये वाला जो स्विच बोर्ड होगा, यहाँ पर हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारी जो वायरिंग हो गई है। अब इसको और इसको हम आपस में मिला देना है हमें। ये हमारी मेन सप्लाई होगी। इसको हमें देना है दोस्तों, ये जो बेल स्विच है, बेल स्विच का जो टर्मिनल एक है, एक में तो वायर लगा हुआ है, एक में जहाँ पे नहीं लगा है उसमें आपको लगाना है। यहाँ पर हमने एक कनेक्शन यहाँ पे लगा दिया। इससे पहले हम एक एक करके ही दिखाएंगे, जिससे आसानी से समझ में आएगा। नहीं तो पूरी हम एक साथ वायरिंग कर देंगे तो आपकी भी समझ में नहीं आएगा। अब ये दूसरे वाले में भी हम इस तरीके से इसको भी हम लगा लेते हैं। जैसे कि बताया था ये करंट का है, तो ये मिक्स करके ही हमें लेके जाना है। इसको भी हम उसी तरीके से लगाएंगे। तो यहाँ पर भी ये लग चुका है और इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर देना है। लूज पॉइंट नहीं होना चाहिए, नहीं स्विच भी खराब हो जाएगा, वायरिंग भी हमारी जल जाएगी। तो यहाँ पे ये भी लग चुका है। अब यहाँ पर रहेगा एक ही वायर, क्योंकि हमें आगे लेके नहीं जाना है। इसमें भी हमें यहीं पे लगा देना है। अब ये हो गई है। अब यहाँ पर हमें एक वायर और लेके जाना है। इसको भी हम यहाँ से डालेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अंडरग्राउंड वायरिंग में हमें कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी, आपको आसानी से समझ में आएगा। और इसको भी ऊपर ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे ये आ चुका है।
तो इस वायर को हमें लगाना है, जो हमने सफ़ेद कलर का डाला है सब हम अलग कलर का यूज करेंगे, जिससे बिल्कुल समझ में दूर से ही आ जाएगा। तो इसको हमें यहाँ पे लगा देना है, जो ये वाला जो टर्मिनल हमने दोनों आपस में लूप किए थे, उसी एक टर्मिनल पे हमें लगा देना है। तो यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं। तो ये लग गया हमारा सफ़ेद वाला वायर। तो ये हमारा इतनी यहाँ पे ये वायरिंग हो गई है। दोस्तों वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो कोई बेनिफिट नहीं है। बहुत आसानी से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे वीडियो तो कोई भी सर्किट बनाने में लंबा हो सही सकता है, ऐसी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ एक वायर का टुकड़ा हम और लेते हैं, और इसको भी हम यहाँ से इसी से ले लेंगे। इस तरीके से इसको थोड़ा राउंड कर लेंगे, जिससे अच्छी तरीके से लग जाए। और इसको हमें कहाँ लेना है, लगाना है इस जो ये टू वे स्विच का बीच वाला जो टर्मिनल है, उसको हम यहीं पे इसको लगा देते हैं इसे। ये सर्किट दोस्तों बहुत ही काम की है, आपको कभी इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। आप कभी भी इस तरीके की कोई जरूरत पड़ती है तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसको भी हम यहीं से निकाल लेते हैं, जिससे अब इसको हमें लेके कहाँ जाना है, ये हम लेके आएंगे इस स्विच बोर्ड में, बीच वाले में। सेम टू सेम दोस्तों इसी तरीके से आपको कितने भी स्विच बोर्ड में कितनी भी जगह से आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ चलानी हो आसानी से कर सकते हैं। मोटर चलाना हो, वाटर पंप, समरसिबल, सिर्फ वहाँ पर इस तरीके का जो कंट्रोलर है वो लगा होना चाहिए, NONC स्विच वाला। अब इसको लगाना है हमें, यहाँ से हमने बीच वाले में, और यहाँ पे भी हमें बीच वाले में ही लगाना है। इसको भी हमने यहाँ पे बीच वाले में लगा दिया, ये लग गया। अब इसके बाद एक वायर हम और लेते हैं, यहाँ पे हमने कलर चेंज कर दिया है, जिससे और भी आसानी से समझ में आएगा। तो यहीं से हम एक वायर को और अंदर कर लेते हैं। और इसको कहाँ लगाना है, इसको लगाना, ये टर्मिनल को हमें लूज करना है, और यहाँ पर इसको लगा देना है। कलर हमने चेंज कर दिया है, और आसानी से समझ में आ रहा है कौन सा हरा तार कहाँ लगा है, पीला तार कहाँ लगा है, और नीला तार कहाँ लगा है। अब इस वाली वायर को हम यहाँ से इधर ले लेते हैं। ये पाइप हमने लगा दिए हैं, जिससे तार व्यवस्थित ढंग से समझ में आना चाहिए कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। तो इस तरीके से हम इस वाले जो बोर्ड में होगा, इसमें यहाँ पर निकाल लेंगे। जरूरत भर का तार हम यहाँ पे ले लेते हैं, बाकी यहीं पे हटा देते हैं। तो ये वाला वायर यहाँ से पीला चला और यहाँ पे आ गया। अब इसको कहाँ लगाना है, इसको हमें लगाना है इस बीच वाले टर्मिनल पे। जो टू वे स्विच का बीच वाला टर्मिनल है, उसमें
इसको लगा देना है। ये लग गया। अब हमें एक वायर हम और लेते हैं, और इसको हम यहां से डालते हैं। दोस्तों वीडियो में बने रहिए। इस तरीके की सर्किट आम सर्किट नहीं है, और आप इससे अच्छा पैसा कमा सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं तगड़ी। और इसको भी हम यहां से, ये तार हमारा यहाँ पे निकल चुका है। खराब पोजीशन को हम हटा देते हैं और नई यहाँ पे वायर निकाल लेते हैं। और इसको लगाना है हमें, तो पीला वायर हमने यहाँ पे लगा दिया, और इस नीले वाले वायर को हमें लगाना कहाँ है, यहाँ पर। इसको थोड़ा राउंड कर लेते हैं तो अच्छी तरीके से यहाँ पर ये लग जाएगा। अब यहाँ पर हमारे इस तरीके से सभी स्विचो बोर्डों में कनेक्शन हो चुके हैं। तो इस तरीके से पूरी वायरिंग हमने यहाँ पे कर लिया है। अब चलते हैं यहाँ पर अपने समरसिबल मोटर स्टार्टर के पास, और यहाँ पर हम अब इसको खोलेंगे। अब इसको खोल के अब इसकी जो वायरिंग होगी वहां पर हम इसकी कनेक्शन कर देंगे, और पूरी तरीके से ये काम करने लगेगा। अब हमारे पास ये 3 वायर यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। अब इन तीनों वायरों को हमें इस कंट्रोलर में लगाना है। यहाँ पे इनकी सप्लाई, इनके कनेक्शन कर देने हैं। तो यहाँ पर हम ये तीनों वायर यहीं से अंदर ले लेते हैं। अभी यहाँ पे सप्लाई नहीं है, यहाँ पे हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो ये तीनों वायर हमारे यहाँ पे निकल चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो हरा वाला तार था उसको हमें कहाँ लगाना है, तो जरूरत भर का वायर हम रखेंगे, बाकी हम तो जरूरत भर का हम यहाँ पे वायर लेंगे और बाकी हम वायर को हटा देते हैं। ये जो वायर है उसे हमें देना है सप्लाई। तो सप्लाई हमारी कहाँ पे आ रही है, अब यहाँ पर हमें इसका स्विच ऑन करना होगा, यहाँ पे हमें करंट देना होगा। तो यहाँ पर करंट हमारा आ चुका है। अब अगर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे टेस्टर लगा के देख लेते हैं, तो करंट ये आ गया, यहाँ पे है, और यहाँ से कहाँ गया, ये वायर हमने खोल दिया है, जिससे आपको आसानी से समझ में आए। क्योंकि ये जो स्टार्टर है, पैनल है, उसमें सब ब्लैक 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 तार लगे हुए हैं। अब ये पहले यहाँ आ गया और फिर यहाँ से इस मीटर में आया, फिर यहाँ से इधर रिटर्न होके चला गया। अभी यहाँ पे हमारी ये वायर निकल चुकी है। अब यहाँ पर हमें ज्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपको यहाँ पर ये जो स्विच लगा हुआ है NC, इसकी जो ये वाली जो वायर होगी, ये वायर इसको खोल लेना है। इस तरीके से इसको निकाल लेना है। इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पर ये जो सफेद वाली वायर है, जो सफेद वाली वायर है, उसको हमें कहाँ लगाना है,
यहाँ पर इसको जहां से हमने इस वाली वायर को हटाया है वहीं पे इसको हमें लगा देना है। ये लग चुकी है। अब ये हमारी फ्री हो गई है, लेकिन इसको फ्री ना समझिए, इसके बगैर काम होगा नहीं। अब ये नीला जो वायर है, इस वाले वायर को हमें इस वाली वायर से कनेक्ट कर देना है इस तरीके से, और इसमें लगा देना है टेप। यहाँ पर हम इसको टेप लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा ये कनेक्शन। अब इस वाली वायर को कहाँ देना है आपको, ये जो टर्मिनल है ये यहाँ पे देना है इसको। और ये कनेक्शन कहाँ जाएगा आपको दिखाते हैं। ये कनेक्शन जहाँ का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है वहाँ पे आ रहा है, यानी यहाँ पे एक करंट है, वहां से ये करंट यहाँ पे आ रहा है। तो इसको लूज करके इस हरी वाली तार को यहाँ पे लगा देना है। अब यहाँ पर ये टेस्टर देखो हमारा जल रहा है, यहाँ पे करंट हमारा आता ही रहता है, यहाँ पे लगा देना है। इतना आपको काम करना है, बाकी जैसा है वैसा ही रहेगा। बाकी जितने भी फंक्शन होंगे वो सभी फंक्शन पूरे काम करेंगे। जितना लोड होगा आपका वो लोड आपका एम्पियर मीटर में दिखाएगा, और जो वोल्टेज होगा वो वोल्टेज आपका दिखाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर 200 वोल्ट से ऊपर है, 210 के आसपास है, तो ये यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे लोड जब होगा मोटर का तो ये 6-7 एम्पियर 10 एम्पियर तक का यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसका कोई लोड नहीं है तो ये नहीं दिखाएगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पे इतना तो हमारा ये हो चुका है। अब इसको हम कर देते हैं बंद। अब ये दोस्तों बंद हो गया। अब यहाँ पे हमने पूरी वायरिंग कर लिया है, तो यहाँ पर हम अब चेक कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम स्विच बोर्ड को यहाँ पे फिट कर देंगे। जब कनेक्शन हमारे ओके हो जाएंगे तभी हम इसको फिट कर सकते हैं। तो हमारा ये जैसे कि हमने बताया था, ये जो बल्ब लगा हुआ है ये हमारा सबमर्सिबल है। अगर ये बल्ब जला तो हमारी ये पानी की मोटर भी ऑन है। तो सबसे पहले हम यहीं से ट्राई करेंगे। तो ये हरा वाला जो बटन दबाएंगे सीधा हमारा बल्ब जल गया और यहाँ से हमने बंद कर लिया। अब हम आगे जो हमने वायरिंग किया हुआ है उसमें समझते हैं। तो हम इधर से ले लेते हैं। ये जो हमारा बेल स्विच है, वो बेल का जो स्विच है और जो हरा वाला ये स्विच है इसी का काम ये करेगा। तो यहाँ पे हम चालू करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी लाइट यानी सबमर्सिबल पंप चालू हो गया है। और ये जो हमारा 2 वे स्विच है ये हमारा काम करेगा रेड का, यानी हम नीचे है और जैसे हम ऊपर करेंगे तो ये हमारा पंप बंद हो गया। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ जाते हैं। ये हमारा सबमर्सिबल चालू और यहां से ये बंद हो गया। अब यहाँ पे हम तीसरे बोर्ड में जाते हैं। तो उल्टा है। तो तीसरे में हम पहुंच गए। तो यहाँ पे हम चालू यहाँ से और यहाँ से ये बंद हो गया। अब इसी तरीके से हम मान लीजिए हमने मोटर यहाँ से जहाँ पे हम यहाँ से हमने चालू कर लिया, ठीक है, और हम पहुंच गए गार्डन में। गार्डन में हमारा इस तरीके से सिस्टम लगा हुआ है और हमें नहीं जाने की जरूरत नहीं है वहां पर। तो हम यहीं से इसको ऑफ कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। वीडियो बड़ी मेहनत से बनाया है आप लोगों के लिए, और आप इस सर्किट को अगर दिमाग में बैठा लिया तो आप कभी भी कस्टमर से हार नहीं मान सकते। तो अब यहाँ पर हमने
यहाँ से चालू कर लिया और यहाँ से बंद कर लिया, और यहाँ से चालू कर लिया, यहाँ से बंद कर लिया, यहाँ से चालू कर लिया और यहाँ से हमने बंद कर लिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आपके समझ में बेशक आया होगा। हमने काफ़ी मेहनत की है कि आपको समझाने की, बाकायदा एक एक वायर को कलर कोडिंग हिसाब से हमने डाला है जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। उसी हिसाब से हमने इसकी पूरी वायरिंग किया है। और बाकी यहाँ पर कुछ बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है मोटर स्टार्टर को। बाकी एक वायर को बस आपको हटाना है, उसी में उसको लगाना है। बाकी ये सर्किट आपके लिए बिल्कुल तैयार है। इसी तरीके से आप मैक्सिमम कंट्रोल सिस्टम बना सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर हम 1 2 3 4 जगह से ऑपरेटिंग का बनाया हुआ है, और आप 10 20 50 100 जितनी जरूरत होगी उतना ही ऐसे ही कनेक्शन करते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा। इसी तरीके के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। जितनी हमें नॉलेज है उतना हम आपको बताते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, जय हिंद जय भारत।